फिजिक्स में एवरेज वैल्यूज़ फंक्शंस की कैलकुलेट करते हैं कई बार, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है स्केलर्स के लिए भी, वेक्टर्स के लिए भी। इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, और इसको कैलकुलेट करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या आइडिया है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सपोज हमने एक गैस कंटेनर लिया है, क्लोज्ड कंटेनर है ये, इसके अंदर बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। हमको इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। मान लिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v1 है, n2 की v2 है, इसी तरीके से n मॉलिक्यूल्स इसकी स्पीड vn है। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड निकालनी है तो एक तरीका है अर्थमेटिक मीन निकाल ले। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा n1 मॉलिक्यूल्स की v1 स्पीड, n2 की v2 एंड सो ऑन। तो हम सारी स्पीड्स को ऐड कर दें, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को, तो ये हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 एंड सो ऑन n vn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस nn। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका समेशन ni vi I वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन ni टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इनका सम कितना होगा, n होगा, तो ये हो गया n। तो इस तरीके से मीन या एवरेज स्पीड यहाँ पे हमने निकाल दी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी देखिए। जैसा कि नाम से यहाँ पे क्लियर है, रूट ऑफ मीन स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन का रूट। तो इसको अगर हम देखें, इसको हम आरएमएस स्पीड बोलते हैं, VRMS। ये भी यूजफुल है वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसको निकालने का तरीका है आपका NI VI स्क्वायर समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन NI मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ पे ये भी यूजफुल है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एवरेज वैल्यूज निकालने के तरीके वेरी कर सकते हैं। कई बार हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, इससे हम एवरेज वैल्यूज निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज की डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, ये हमने लिया डिस्क्रीट केस, वेलोसिटी फंक्शन यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज के रूप में दिया हुआ है वेलोसिटीज की वैल्यू। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, स्केलर है या वेक्टर है, तब डेफिनेशन क्या होगी मीन की या एवरेज की, हम अब इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलर फंक्शन लेते हैं। सपोज कोई स्केलर फंक्शन है fx, ये स्पीड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डिस्टेंस को भी, टेम्परेचर को भी, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे fx। इसका एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू निकाली, यहाँ पे सपोज x के रेस्पेक्ट में हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है। मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ fx एवरेज्ड ओवर x। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी, हम मान लिया इसको fx एवरेज से डिनोट कर रहे हैं, बार लगा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस डेफिनेशन को देखिएगा, यहाँ पे समेशन है क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज है। अगर कॉन्टिन्यूअस वैल्यू हो तो समेशन किस में रिप्लेस कर सकते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन vi। यहाँ पे स्पीड की एवरेज वैल्यू निकालनी थी, तो vi की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे fx, किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में निकाली थी, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ni किसका एक स्मॉल पार्ट था, n का, वैसे ही dx किसका एक स्मॉल पोर्शन है, x का। डिनोमिनेटर में क्या था, ये था समेशन ni I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx।
इसमें लिमिट लगाएंगे। सपोज x1 से x2 निकालना है तो x1 to x2, यहाँ पे x1 to x2। तो ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशन हो गई स्केलर फंक्शन के लिए एवरेज निकालने के लिए। इसको हम सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो एफ एक्स एवरेज बेसिकली क्या हो गया, इंटीग्रेशन x1 to x2 एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब हम वेक्टर्स की एवरेज वैल्यू की यहाँ पे बात करते हैं। एवरेज को कैलकुलेट करने का आइडिया यहाँ पे भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसको देखिएगा। सपोज कोई वेक्टर फंक्शन है एफ एक्स, या एक्स की जगह हम टी ले लेते हैं, टाइम बहुत सारे फंक्शंस में वेरिएबल की तरह यूज होता है। तो ये वेक्टर फंक्शन कोई है, इसको टी के रेस्पेक्ट में इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज अगर हम देखें एफ टी वेक्टर, इसका एवरेज हम सपोज ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसको। अगर सेम डेफिनेशन अप्लाई करें क्या हो जाएगा, एफ टी वेक्टर, यहाँ पर देखिए टी स्केलर है जिसके रेस्पेक्ट में एवरेज निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। तो ये डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, वी एवरेज। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेक्टर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी डिवाइड बाई डी टी। मान लिया टाइम की लिमिट रख रहे हैं t1 टू t2, t1 टू t2। अब देखिएगा ये क्या चीज है, v dt, ये बेसिकली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। v को हम यहाँ पे लिख सकते हैं dr dt, यहाँ पे dt कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा डेल्टा r मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा t मीन्स t2 माइनस t1। अब यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि ये बेसिक डेफिनेशन है। याद करिए कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में ही डिफाइन। जब लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 यहाँ पे यूज कर लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते समय इसको न यूज करके हम डायरेक्टली बेसिक डेफिनेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको वेक्टर्स के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप याद रखिए बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, बेसिक डेफिनेशन। सपोज दूसरा एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन हम एवरेज एक्सेलरेशन की डिफाइन कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस डेफिनेशन को आप डायरेक्टली यूज करिए और वेक्टर्स के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लिया आपको निकालना है एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, एवरेज फोर्स डिफाइंड ही है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस बेसिक डेफिनेशन से हम एवरेज फोर्स निकाल लेंगे।